एवेंजर्स एंड गेम में जब थेनोस ने स्नेप किया था तो उसका गोल क्लियर था, यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटाकर अपने हिसाब से बैलेंस करना। लेकिन सोचो, अगर मार्वल का अगला बड़ा विलन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता ही नहीं है और वो मानता है कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है सब पर कंट्रोल करना। एक ऐसा कैरेक्टर जो साइंस और टेक्नोलॉजीज में जीनियस है, मैजिक को भी मास्टर करता है और कॉमिक पर पूरे देश पर रूलर रह चुका है। उसका नाम है डॉक्टर डूम। स्पेशल लुक में हंटिंग वॉइस ओवर विक्टर के पास्ट की तरफ इशारा करता है। एक वक्त पर विक्टर एक नेकदिल इंसान था, लेकिन फिर उसकी पूरी दुनिया ही उससे छीन ली गई। आखिर विक्टर के साथ क्या हुआ? एक नॉर्मल इंसान मार्वल का सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक कैसे बना? डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वन ड्यूम है। कॉमिक्स में विक्टर का जन्म लेवेटिया नाम के फंक्शनल यूरोपियन कंट्री में हुआ था। उसकी मदर सेंटिया वन ड्यूम मैजिक की प्रैक्टिस करती थी, जबकि उसके फादर वेनर एक हेलर थे। विक्टर के बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। इसके बाद उसकी जिंदगी दो चीजों के अराउंड डेवलप हुई, साइंस और मैजिक। विक्टर इतना इंटेलिजेंट था कि उसने एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसका एम्बिशन सिर्फ साइंटिफिक बनने तक लिमिटेड नहीं था। वो अपनी माँ की शोर को बचाना चाहता था। इवेंचुअली लेवेटिया पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता था और यहीं से विक्टर वन ड्यूम बन जाता है डॉक्टर ड्यूम। ड्यूम की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, वो खुद को विलन नहीं मानता है। उसका मानना है कि ह्यूमंस नेचुरली सेल्फिश और डिवाइडेड है और अगर ह्यूमैनिटी को कम्प्लीटली फ्री छोड़ दिया गया तो वो एक दिन खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी वजह से ड्यूम बिलीव करता है दुनिया को एक स्टोन रूलर की जरूरत है और कॉमिक्स में वो लेवेटिया का रूलर बन जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ड्यूम के लिए पीस का मतलब फ्रीडम नहीं, कंट्रोल है। उसके हिसाब से लोग सेफ है तो उनकी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करना जस्टिफाई है और यही आइडियोलॉजी ड्यूम को एक नॉर्मल सुपर विलन से कम्प्लीटली डिफरेंट बनाती है। डॉक्टर ड्यूम का सबसे डेंजरस पावर है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका दिमाग। ड्यूम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट और इवेंटर है। उसका एर्मोर वेपन्स, एनर्जी अटैक्स और डिफेंसिव टेक्नोलॉजी से इक्विप होता है। लेकिन ड्यूम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता है, वो मैजिक में भी एक्सपर्ट है। यानी एक तरफ एडवांस साइंस और दूसरी तरफ एडवांस मैजिक। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ड्यूम मार्वल के मोस्ट डेंजरस विलन में काउंट किया जाता है और स्पेशल लुक में हमें इसका एक पावरफुल एग्जांपल देखने को मिलता है। थियो ड्यूम पर लाइटिंग अटैक करता है और ड्यूम उस अटैक का सामना करते हुए नजर आता है। ये सीन क्लियरली ड्यूम को एक्सट्रीमली पावरफुल थ्रेट के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ एक सीन के बेसिस पर ड्यूम को थोर से ऑब्जेक्टिवली स्ट्रॉन्ग क्लियर करना सही नहीं होगा। अगर डॉक्टर डूम की सबसे इम्पोर्टेंट राइवलरी चूज करनी हो तो वो है रिच रिचार्ड्स। कॉमिक्स में विक्टर और रिच दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, लेकिन दोनों का माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट है। रिच नॉलेज और कोलैबोरेशन को डिस्कवरी करने के लिए यूज करती है, ड्यूम नॉलेज को कंट्रोल और सुपीरियरिटी के लिए यूज करता है। कॉमिक्स में विक्टर और रिच के बीच राइवलरी साइंटिफिक एक्सीडेंट और विक्टर का ईगो से डीप हो जाती है और स्पेशल लुक में रिच का इमोशन विक्टर ये सजेस्ट करता है कि एमसीयू में भी ड्यूम और रिच के बीच इंपॉर्टेंट पर्सनल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट एमसीयू पास्ट अभी कम्प्लीटली रिवील नहीं हुआ है। थेनोस और डॉक्टर डूम दोनों एक्सट्रीमली डेंजरस है, लेकिन दोनों थ्रेट के रूप में कम्प्लीटली डिफरेंट है। थेनोस ओपनली डिस्ट्रक्शन और कॉमिक पावर पर डिपेंड करता है। ड्यूम का बिगेस्ट वेपन इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन, टेक्नोलॉजी और मैजिक है। ड्यूम हीरोज को सिर्फ फाइट में डिफेंड करना नहीं चाहता, वो उनकी वीकनेस समझकर उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात, ड्यूम एक साइंटिस्ट भी है, स्क्रॉलर भी है और कॉमिक्स में रूलर भी है, यानी उसके पास बैटलफील्ड के साथ साथ पॉलिटिकल और स्पेशल पावर्स भी है। अब आते हैं स्पेशल लुक के सबसे इंटरेस्टिंग क्लू पर। ट्रेलर में चार्ल्स जेवियर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन सीन के और देखता हुआ देखा जा रहा है। स्काई में मैसिव डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, क्या इनक्रशन है? ये एक पॉसिबिलिटी इंटरेस्टिंग है। कॉमिक्स में इनक्रशन का मतलब तभी होता है जब दो यूनिवर्स एक साथ क्रोडाइल करने लगे और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू हो तो यूनिवर्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। ट्रेलर में जेवियर और मैग्नीटो एक साथ देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोनों ट्रेडिशनली रिवल्स रहे हैं, इसलिए एक थोड़ी ये भी है कि थ्रेट इतना बड़ा हो सकता है कि पुराने एनिमीज को भी एक साइड पर आना पड़े, लेकिन ये कहना ऑफिशियली कंफर्म इनक्रशन हो सकता है। स्पेशल लुक में फैंटास्टिक फोर को भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में देखा जाता है। रिच रिचार्ड, सियो स्टॉर्म, जॉन स्टॉर्म और बेन जेम की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेस करती है। ड्यूम और फैंटास्टिक फोर का कनेक्शन एमपीयू में कितना डीप होगा? रिच को एक चाइल्ड के साथ भी देखा जाता है। कुछ फैंस बिलीव कर रहे हैं कि ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है, लेकिन जब मार्वल ऑफिशियली आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करता तो हम इसे फैक्ट नहीं बोल सकते। इसी तरह की ये थ्योरी भी है कि फैंटास्टिक फोर किसी डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स से आ रहे हैं, लेकिन ट्रेलर फुटेज अलोन ये कंफर्म नहीं होता और यही मिस्ट्री वीडियो को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है। और फिर आता है स्पेशल लुक का सबसे शॉकिंग मूवमेंट, क्वींस 11 म्योलनियर के साथ। थोर का रिएक्शन इसी मूवमेंट को माइस्टीरियस बना देता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। क्रिस इवेंस का अपीयरेंस मिलियनेयर के साथ शूट विजुअल पे, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर है? क्या स्टीव रॉजर्स है? क्या ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स का वर्जन है या कम्प्लीटली डिफरेंट? अभी ये थ्योरी का पार्ट है और अगर मल्टीवर्स कनेक्शन है तो डिफरेंट थ्योरी को स्केल को ड्यूम्सडे में स्टोरी का स्केल कितना बड़ा बना सकता है।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, RDJ एस डॉक्टर डूम। मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि RDJ एस डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे और ऑफिशियली इस कास्ट ने एक ह्यूज क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। क्या डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क से कोई कनेक्शन होगा? क्या वो टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट है या RDJ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर यानी विक्टर वन डूम को प्ले कर रहे हैं? अभी तक टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का डायरेक्ट MCU कनेक्शन ऑफिशियली एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, इसलिए टोनी स्टार्क वेरिएंट थ्योरी को थ्योरी ही रखना जरूरी है और ऑनेस्टली यह मिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आते हैं डूम की सबसे फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन की तरफ, सीक्रेट वर्स। 2015 में मार्वल कॉमिक्स स्टोरी लाइन पर मल्टीवर्स इंक्लूजन की वजह से कोलैप्स होने लगती है और जब ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है तब डॉक्टर डूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमिक्स को पावर हासिल करता है, फिर बचे हुए रियलिटीज के पीस को कंबाइन करके न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है, बैटल वर्ल्ड, और वहाँ डूम खुद को गॉड एम्परर डूम के रूप में एस्टेब्लिश करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या एवेंजर्स डूम्सडे में इसी कॉन्सेप्ट पर MCU प्रिपेयर कर रही है? ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर डूम मल्टीवर्स का सीक्रेट कनेक्शन रखते हुए एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जरूरी है। अब सारे क्लूज को एक साथ कनेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 पॉसिबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग है। थ्योरी नंबर 1, द सेवेरियर। डूम देख रहा है कि मल्टीवर्स कोलैब हो रहा है, एवेंजर्स इसे रोक नहीं पाते और डूम डिसाइड करता है अगर हीरोज नहीं बचे तो मैं बचूंगा, लेकिन डूम के लिए सेविंग का मतलब है कंट्रोल। वो रियलिटीज को कंबाइन करके अपना एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करता है। ये इवेंचुअली बैटल वर्ल्ड की तरफ लीड कर सकता है। थ्योरी नंबर 2, रिवेंज। हो सकता है डूम अपनी किसी दुनिया को किसी इवेंट में डिस्ट्रॉय हुई हो देख सकता है और ट्रेडली उसके बाद डूम डिसाइड करता है कि अब किसी यूनिवर्स को उसका फेस नहीं करने देगा, लेकिन प्रोटेक्शन धीरे धीरे ओविएशन बन जाता है और ओविएशन कॉन्स्ट्रक्ट। थ्योरी नंबर 3, टोनी स्टार्क कनेक्शन। सबसे विल्ड थ्योरी, क्या RDJ का डूम किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स का टोनी स्टार्क हो सकता है? अभी इस थ्योरी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन कास्टिंग की वजह से फैंस के लिए पॉसिबिलिटी नेचुरली इंटरेस्टिंग है। और अगर मार्वल ने सच में ये कनेक्शन रखा तो डूम और एवेंजर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी पर्सनल हो जाएगा। तो डॉक्टर डूम को समझने के लिए एक चीज याद रखनी हो, डूम नेसेसरी ये नहीं मानता कि वो गलत है। उसकी नजर में एवेंजर फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन डूम के हिसाब से वही फ्रीडम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। एवेंजर्स कहते हैं पीपल डिजर्व फ्रीडम और डूम कहता है पीपल नीड्स कंट्रोल, और यही आइडियोलॉजी डिफरेंट डूमडे को सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। डॉक्टर डूम सिर्फ एवेंजर्स का अगला विलन नहीं है, उसका सबसे डेंजरस वेपन है उसका बिलीव। वो बिलीव करता है कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए सिर्फ एक रूलर की जरूरत है और वो रूलर डूम खुद है। क्या डूम मल्टीवर्स को बचाने आया है या फिर वो मल्टीवर्स को बचाने के नाम पर उसका खुद का एम्परर बना रहा है? इसका आंसर हमें डूम्सडे में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।